Okay, well, so today we will start the next topic of this unit, that is the माइजनर इफेक्ट. ठीक है. माइजनर इफेक्ट की बात करेंगे कि माइजनर इफेक्ट क्या होता है. बिकॉज माइजनर इफेक्ट आपका डायरेक्टली क्या है, सुपर कंडक्टर से ही रिलेटेड है. अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड रहती है, और आज माइजनर इफेक्ट की बात करेंगे. देखिए, आई एम जस्ट कंसिडरिंग अ सुपर कंडक्टर. मैंने एक सुपर कंडक्टर कंसीडर किया. एक सुपर कंडक्टर है मेरे पास. अब आई एम टेकिंग दिस सुपर कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. एक मैग्नेटिक फील्ड में जब मैं इसको ले जाता हूं, देन व्हाट इज हैपनिंग. सिंपल क्या होगा, अगर आप कोई कंडक्टर देखें कि जिस मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, इसको पेनिट्रेट करता है. किस कंडीशन में? जब इसका टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है. इन दैट केस, मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर भी आपको समझा दिया कि जैसे ही आपका टेम्परेचर जो है क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जाता है, तो सुपर कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिक जीरो शो करता है, और उसकी सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ जाती है. तो जब टेम्परेचर इसका क्या है, आपका ज्यादा है, किससे? क्रिटिकल टेम्परेचर से. एट दैट टाइम इफ यू आर प्लेसिंग दिस सुपर कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस करते हैं, तो क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड विल पेनिट्रेट दिस सुपर कंडक्टर. इस सुपर कंडक्टर को पेनिट्रेट करेगा. पहली बात. अगेन आई एम कंसिडरिंग द अनदर केस. same superconductor, I am taking the same superconductor and I am just placing it where the temperature is less than the critical temperature. अब टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है. इन दैट केस आई एम प्लेसिंग अगेन दिस सुपरकंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड. उस केस में भी मैं इसको क्या करता हूं, उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं. देखिए इस केस में क्या होगा, इट स्टार्ट्स एक्सपेलिंग द मैग्नेटिक फील्ड. ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल करना शुरू कर देगा. राइट. कब? जब टेम्परेचर आपका क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होगा. इट मींस इट विल कम टू द सुपर कंडक्टिंग स्टेट. तो देखिए सिंपल होगा क्या, एक्सपेल करेगा तो इस तरीके से लाइनें आएंगी. इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी, एक्सपेल हो जाएंगी. इस तरीके से आगे जाके लाइन क्या है, फिर अपनी सीधी हो जाएगी. तो इस कंडीशन से ये निकल के आया कि सुपर कंडक्टर के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, जीरो होता है. वी जीरो इनसाइड दी सुपर कंडक्टर, क्योंकि ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल कर देता है. इट इज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, इट इज अ रिवर्सेबल प्रोसेस. इफ यू अगेन इंक्रीज द टेम्परेचर, अगेन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल पेनिट्रेट द सुपर कंडक्टर. तो सिंपल सी बात, यहां से माइजर इफेक्ट की इम्पैक्ट क्या निकला कि जब किसी सुपर कंडक्टर को, व्हेन यू प्लेस अ सुपर कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड वेयर द टेम्परेचर is greater than the critical temperature. In this case, magnetic field of lines will penetrate the superconductor. Secondly, if you take this case where the temperature is, if you are decreasing the temperature and temperature becomes less than the critical temperature से कम हो गया, in that case superconductor starts expelling the magnetic field. superconductor magnetic field को expel करना शुरू कर देगा. ठीक है, ये बात हो गई. and this was the observation of Meissner and one another physicist which was associated with Meissner, that was Oceanfield, and this effect was observed in 1933. Oceanfield, OSCHEN.
Ocean Field and Meissner observed this effect in 1933. It is a reversible effect. If you again increase the temperature, then magnetic field again penetrate the superconductor. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया माइजनर ने ये चीजें ऑब्जर्व की. दिस वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ माइजनर. माइजनर ने ये बताया. तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो किस में होता है? परफेक्टली डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, दे आर शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड बी और एच, आप कुछ भी कह सकते हैं, बी और एच जो है जीरो होते हैं. एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस एम. ये आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा. इफ यू टेक इट बी इज जीरो इनसाइड द सुपर कंडक्टर, तो सिंपली यहां से रिलेशन क्या निकल के आ जाएगा? म्यू भी जीरो में चला जाएगा, एच इक्वल्स टू माइनस एम या एम इक्वल्स टू माइनस एच. ये आपका रिलेशन जो है निकल के आ जाएगा आपके पास. देखिए यहाँ पे लेट्स से इक्वेशन नंबर 1. अब आप एक रिलेशन जानते हैं काई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दैट इज इक्वल्स टू होता है आपका m अपॉन h. काई से डोनेट करते हैं, दैट इज m अपॉन h. अब यहां h की वैल्यू में माइनस m रख दूं, लेट्स से यहां रख दूं, तो क्या हो जाएगा? सिंपल आप देखिए, काई की वैल्यू आ जाएगी -1. और काई की वैल्यू -1 किस केस में होती है? दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इन केस ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो आप देख लीजिए, मैं आपको यहां थोड़ा साइड होकर बता, आपके जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, दे आर परफेक्टली डायामैग्नेटिक. वो कैसे होते हैं? दे आर परफेक्टली डायामैग्नेटिक. तो यहां से एक चीज प्रूफ हुई कि ये परफेक्टली डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं. अब थोड़ा सा आगे और देखेंगे, इसमें मैक्सवेल ने भी इसके बारे में थोड़ा सेकंड यूनिट में आपने नहीं पढ़ा, तो बना हुआ है वहां पे, कि अगर आपका रेजिस्टिविटी जीरो है सुपर कंडक्टर के लिए, तो आपका E भी जीरो हो जाएगा. क्यों? आप जानते हैं डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन. ये होता है एक रिलेशन, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन. तो रो जीरो है तो डाइवर्जेंस ऑफ E जीरो होगा, तो आपका E भी यहां से जीरो निकल के आ जाएगा. अगर E जीरो है तो अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, ये होता है कर्ल ऑफ E. कर्ल ऑफ E होता है माइनस डेल V अपॉन डेल T. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बात कर रहा है. अभी हमने ये माइजनर का ऑब्जर्वेशन देखा. तो पहली इक्वेशन से आपका E जीरो आया, थर्ड इक्वेशन आपने ये लिखी, तो डेल क्रॉस E जीरो है तो डेल क्रॉस E भी जीरो होगा, तो यहां से आ जाएगा डेल V अपॉन डेल T. ये क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर. किसी का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है? व्हेन इट वाज कांस्टेंट. जब ये क्या होता है? कांस्टेंट. तो यहां से दो चीजें निकल के आ गई. एक तो इस केस में आपका V जीरो हो गया इनसाइड दी सुपर कंडक्टर माइजनर का. दूसरा आप यहां से देख रहे हैं कि आपकी V कांस्टेंट आ गया. तो यहां से ये कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आया कि व्हाई इट इज हैपनिंग, कि एक जगह V कांस्टेंट आ रहा है, दूसरी जगह V आपका जीरो आ रहा है. व्हाई इट इज हैपनिंग. तो यहां से ये रिजल्ट निकल के आया कि जो आपकी V है, जो ये काई है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये किसकी वजह से आ रही है? V जीरो की वजह से आ रही है. और आपकी जो रेजिस्टिविटी, ये दोनों कैसी हैं? दे आर इंडिपेंडेंट विद ईच अदर. ये एक दूसरे से लिंक नहीं है. अगर ये जीरो है तो ये जीरो अपने अलग इसका केस है. अगर ये आपका काई -1 आ रहा है तो ये B जीरो की वजह से आ रहा है. तो ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं. कौन कौन? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और आपका रेजिस्टिविटी ऑफ एनी सुपरकंडक्टर. तो इनका एक दूसरे से आप लिंक नहीं कर सकते हैं. तो इसी को माइजनर इफेक्ट बोला गया है. सिंपल. अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूं बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज दिस वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ ओशनफील्ड एंड माइजनर इन 1933. 1933 में इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया. क्या ऑब्जर्व किया? कि अगर किसी सुपरकंडक्टर को when its temperature is greater than the critical temperature is placed in a magnetic field, then magnetic field will penetrate the superconductor. Superconductor को क्या करेगा? penetrate करेगा. Secondly, if you decrease the temperature and the temperature is less than the critical temperature, in that case
same superconductor will expel the magnetic field of lights. इतना इन्होंने ऑब्जर्व किया और फिर इन्होंने जब V0 कंसीडर किया तो ये आपने कंडीशन निकाली, फिर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल आपने निकाला और फाइनली कंक्लूड ये किया कि आपका जो पाई और आपकी रो है दे आर इंडिपेंडेंट विद ईच अदर। ये आपने यहां प्रॉपर्टीज को आपने दी। ठीक है, तो ये इतना आपका वाइजनर इफेक्ट है। आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, और नोट्स मैं हर वीडियो के उसमें लिंक में आप शेयर कर दूंगा, तो आपको नोट्स यहाँ एज इट इज मिल जाएंगे। आप बस वीडियो को देखिए, नोट्सों को आप साथ में नोट कर लीजिए, तो दैट विल बी बेटर टू यू। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। इफ यू थिंक अबाउट कि दिस वीडियो इज वेरी बेनिफिटेड एंड ऑफिस, तो प्लीज उसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।